चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में आज बात आपके खाने की आदत की। किस राशि के व्यक्ति को किस तरह के खाने की आदत होती है और किस राशि के व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, आज इसकी पहचान करेंगे। आज इसकी पड़ताल करेंगे कि किस राशि के व्यक्ति की क्या खाने की आदत है और खाने की आदत कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। चाल चक्र में आज क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे आपके खाने की आदतें कैसी हैं, आपके फूड हैबिट्स की पोजीशन क्या है, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा होगी आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी आपके साथ करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आप कितना खाते हैं और क्या खाते हैं और गड़बड़ी कहां पर है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र आज ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में ही मोटे तौर पर रात तक संचरण करेंगे। तो तकरीबन इसी आधार पर आपके दिन हम करेंगे कि आपका दिन आज कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय दोपहर में शुरू होगा, दोपहर के 1:30 बजे से तकरीबन 3 बजे तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो बेहतर होगा। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज कृपा करके दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी सरसों खाकर दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा कर सकते हैं। भगवान का स्मरण कर लीजिएगा ताकि यात्रा में मुश्किल परेशान ना करे। अलग अलग राशि के लोगों के लिए फूड हैबिट्स के मायने क्या हैं, कौन सी राशि का व्यक्ति क्या ज्यादा खाता है, कितना खाता है और सितारे क्या कहते हैं उस बारे में चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले खाने के बहुत शौकीन नहीं होते, बहुत फूडी नहीं होते, खाने का बहुत शौक नहीं रखते, लेकिन तीखा खाना खाते हैं, तेज खाना खाते हैं और अक्सर खाली पेट भी रहते हैं। अब एक तो तीखा खाने की आदत, दूसरा तेज चटपटा खाने की आदत और तीसरा खाली पेट रहने की आदत। इस वजह से अक्सर इनको अल्सर हो जाता है या पेट में घाव हो जाता है या इस तरह की समस्या मेष वालों को ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखें, अगर आपकी राशि मेष है क्या करना चाहिए, दही और छाछ का सेवन करिए। उससे आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा, आपकी पाचन शक्ति मजबूत बनी रहेगी। इसलिए दही और छाछ का सेवन जरूर करते रहें। वृष राशि, वृष राशि टॉरस जिसका नाम है, वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, खाने के खूब शौकीन होते हैं और जो चीज अच्छी लग जाती है उसे खूब खाते हैं। अगर इन्हें कोई खास चीज अच्छी लग गई तो उसे खूब खाएंगे, उसे बिना खाए बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये एक ही चीज को लगातार खाते रहते हैं और वैसे भी खाने के बड़े शौकीन होते हैं। और खाने के शौक के चक्कर में अक्सर जो टॉरियंस होते हैं, वृषभ राशि के लोग होते हैं, अक्सर मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं, अक्सर फैटी भी हो जाते हैं, अक्सर मोटे भी हो जाते हैं। वृष वालों को मैं कहूंगा कि खाना एक बार में ठूस कर मत खाइए। आपका पेट है, डस्टबिन नहीं है कि आप ठूस ठूस कर खाते जाते हैं और मोटापा बढ़ाए जाते हैं। तो खाना एक बार में ठूस कर मत खाइए तो अच्छा होगा। थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाना खाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन वाले बड़े चूजी होते हैं, बहुत सोच समझकर जो खाने की हैबिट होती है, जो खाने की आदत होती है, उसे डेवलप करते हैं। खाने की कुछ खास चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं, कुछ खास चीज़ें खूब खाते हैं, अन्यथा खाने से कोई खास लगाव नहीं होता। कुछ खास चीज़ें खूब खाएंगे, अदरवाइज नॉर्मली खाने के बड़े शौकीन नहीं होते हैं। मिथुन वालों की जो खाने की आदत है ना, वो इनके मूड पर निर्भर करती है। इनका मूड कैसा है, इनका मूड जैसा होगा खाने की हैबिट भी तकरीबन वैसी ही होगी, खाने की आदत भी तकरीबन वैसी ही होगी।
अगर ये हरी सब्जियां खूब खाएं, पानी खूब पिए तो इनके लिए खूब फायदेमंद होगा। हरी सब्जियां खाना, खूब पानी पीना इनके लिए बेहद फायदेमंद होता है, बेहद लाभदायक होता है। तो मिथुन वालों को थोड़ा फाइबर चाहिए शरीर में, इसलिए हरी सब्जियां खूब खाएं, पानी खूब पिए, इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जरा सा अपनी चूजी जो आदत है ना, थोड़ा सा उसको कम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि, कैंसर। कर्क वाले खाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन कर्क वाले बड़े एलिगेंट होते हैं। अच्छा खाना खाएंगे और बेहतरीन खाना खाएंगे। ये कुछ भी खा लें ऐसा संभव नहीं है। कर्क वाले खाने के बेहद शौकीन होते हैं, अच्छा और बेहतरीन खाना ही खाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला दीजिएगा ये खा लेंगे, नहीं, ये अच्छा और बेहतरीन खाना ही खाएंगे। और अक्सर खाने के चक्कर में पेट की समस्याओं से जूझते भी रहते हैं कि बेहतरीन खाना मिल जाए, उस चक्कर में खाली पेट हैं, ये खाना अच्छा नहीं है, वो खाना अच्छा नहीं है, इसमें ये कम है। ये जो खाने का चक्कर है ना इनका, इस चक्कर में अक्सर पेट की समस्याओं से जूझते रहते हैं। पेट की समस्याएं इनको परेशान करती रहती हैं। सप्ताह में एक दिन अगर ये जलीय पदार्थ ग्रहण करें, सप्ताह में एक दिन अगर ये लिक्विड डाइट ग्रहण करें और उपवास रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। उससे इनकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, पाचन क्षमता अच्छी होगी और इनके खाने की आदत इनके लिए समस्या का कारण नहीं बनेगी। सिंह राशि, लियो। लियो वाले खाने के मामले में सीधे होते हैं, जो मिल जाए जैसे मिल जाए अमूमन खा लेते हैं। उसमें बहुत ना नुकर नहीं करते, खाने में कोई खास नखरा नहीं दिखाते, कोई खास शौक नहीं दिखाते। जो मिल गया वो खा लेते हैं प्रेम से। इनको प्रेम से खाना खिलाइए, कुछ भी सादा खिला देंगे, रूखा सूखा खिला देंगे, जो भी खिला देंगे। अमूमन जो लियोज होते हैं, सिंह वाले होते हैं, वो खा लेते हैं, खाने में नखरा नहीं दिखाते। लेकिन मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं और कभी कभी ना मीठा खाना इनकी बड़ी कमजोरी भी हो जाती है। कभी कभी मीठा खाने के बड़े शौकीन हो जाते हैं। इनके लिए कहना सिर्फ इतना है कि ऑयली फूड, तैलीय पदार्थ जितना कम खाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जितना ऑयली खाना कम खाएं उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर इनका पेट अलग से बाहर निकल जाता है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो आप ऑयली खाना, तैलीय खाना कम खाएं, ज्यादा बढ़िया होगा। कन्या राशि, वर्गो। कन्या वाले खाने के मामले में बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, बड़े अनुशासित होते हैं। भोजन के शौकीन तो होते हैं, लेकिन भोजन संतुलन के साथ खाते हैं, बैलेंस करके खाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा मिल गया तो खाते चले गए, कुछ बुरा मिल गया तो छुआ ही नहीं। नहीं, भोजन के शौकीन होते हैं, लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ, संतुलन के साथ खाते हैं भोजन। फिर भी कभी कभी देखा गया है कि पेट की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि बैलेंस बनाए रखते हैं, लेकिन कभी कभी पेट की बीमारियां इनको परेशान कर देती हैं। ये एक प्रॉब्लम जरूर होती है इनके साथ। रोज एक फल अगर ये खाते रहें तो इनके लिए बड़ा अच्छा होगा। रोज एक फल इनको खाते रहना चाहिए, इनके लिए बेहद सुंदर होगा, बेहद अच्छा होगा। पाचन तंत्र इनका बढ़िया होगा, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा और खाने की ये आदत इनको बेहतरीन जीवन जरूर देती रहेगी। तुला राशि, लिब्रा। तुला वाले तो वैसे भी शौकीन राशि वाले माने ही जाते हैं। तो तुला वाले खाने के और खिलाने के खूब शौकीन होते हैं। खाने के भी शौकीन होते हैं और खिलाने के भी शौकीन होते हैं। खाते भी बढ़िया है, खिलाते भी बढ़िया है और भोजन में विभिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं कि रोटी डिफरेंट तरीके से बनाई जाए, आज चावल में कुछ और प्रयोग किया जाए, आज दाल किसी और तरीके से बनाई जाए। भोजन में विभिन्न तरीके के प्रयोग जो होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, वो अमूमन ये करते रहते हैं। अक्सर खाने के चक्कर में एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है इनकी कि ये अति भोजन के चक्कर में, ज्यादा खाने के चक्कर में हाइपर एसिडिटी के गर्दन जल रही है, गला जल रहा है, सीना छाती जल रही है, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए तुला वालों को कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन का उपवास जरूर रखें। अगर तुला राशि के लोग सप्ताह में एक दिन का उपवास रखें तो इनके लिए बेहद सुंदर होगा, बेहद लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। अब वृश्चिक वालों की सबसे खास बात क्या है?
वृश्चिक वालों की खास बात यह है कि खाने के बेहद शौकीन होते हैं, पर खाना बहुत अच्छा होगा तभी खाएंगे। खाने में जरा सी कमी होगी तो खाना स्पर्श नहीं करेंगे, खाना टच नहीं करेंगे। खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन खाना अच्छा होगा तभी खाएंगे। और अक्सर वृश्चिक वालों को मांसाहार का, नॉनवेज का चस्का लग जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनके अंदर नॉनवेज का एक चस्का आ जाता है। नॉनवेज खाने की एक अंदर से अर्ज पैदा हो जाती है कि खाना ही खाना है, और वो चस्का इनको आगे तक ले जाता है। इनके खाने पीने की टाइमिंग सही नहीं होती। सुबह 6 बजे खा लेंगे, रात में 2 बजे खाएंगे, कोई टाइमिंग नहीं होती। तो सिस्टम ऑफ द फूडिंग है वो बहुत अच्छा नहीं होता। इसीलिए स्कॉर्पियंस को, वृश्चिक वालों को खान पान के समय को ठीक रखना चाहिए। अगर वृश्चिक राशि के लोग खान पान के समय को ठीक रखें तो इनके लिए बड़ा अच्छा होगा, बड़ा शुभ होगा, उसमें कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। धनु राशि, सेजिटेरियस। धनु वाले विभिन्न तरह के खाने के शौकीन होते हैं। धनु वाले विभिन्न तरह के खाने के शौकीन होते हैं। खाना खाते भी खूब हैं और खिलाते भी खूब हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि खाने के ज़्यादा शौकीन होने के चक्कर में, खासतौर से जो मीठे के प्रति इनकी ललक होती है, मीठे के प्रति इनका जो लगाव होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इसीलिए देखा गया है कि अक्सर कम उम्र में पेट के और मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। कम उम्र में पेट खराब हो जाता है, इनको कम उम्र में डायबिटीज़ हो जाती है। इसी चक्कर में जो खाने की स्थिति है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। जो मनचाहा भोजन है कभी कभी नहीं कर पाते, क्योंकि भैया मधुमेह जल्दी हो जाएगा, डाइजेशन जल्दी खराब हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी ही। वो दिक्कत यहाँ हो जाती है। धनु वालों को ये कहना है कि हर समय खाने से बचिए। हर समय खाना जब भी दे दीजिए तब भी खाना शुरू कर देते हैं, तो हर समय खाने से बचिए और बहुत ज़्यादा खाने से बचिए। ओवर ईटिंग से बचिए, और हर समय खाने से अगर आप बचिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपको पेट की समस्या परेशान नहीं करेगी। मकर राशि। मकर राशि के जो लोग होते हैं वो खाने के और खाना बनाने के दोनों के बड़े शौकीन होते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अमूमन मकर वालों के अंदर खाना बनाने की एक कला होती है, गुण होता है इनके अंदर। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो खाना खाने के और खाना बनाने के खूब शौकीन होते हैं। हर तरह का बेहतरीन भोजन बनाते भी हैं और खाते भी हैं। लेकिन कभी कभी उच्च रक्तचाप इनको हो जाता है, हाई बीपी हो जाती है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनका ये मजाक किरकिरा हो जाता है। खाना बनाते तो हैं लेकिन खाने में बड़ी सारी बंदिशें आ जाती हैं। इसीलिए हाई बीपी की वजह से इनको दिक्कत होती है, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। तो आप खाना बनाने के भी माहिर हैं और खाना खाने के भी माहिर हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए ताकि हाई बीपी आपको परेशान न करे। बाकी कोई ख़ास बात आपके जीवन में ऐसी दिखाई नहीं देती है। दिन भर में 1 गिलास दूध जरूर पीजिए। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है, तो दिन भर में 1 गिलास दूध पीजिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपको कैल्शियम की कोई दिक्कत ना हो, और दिन भर में 1 गिलास दूध पीने से आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ वाले खाने के मामले में लापरवाह होते हैं। कुंभ वालों को खाने के मामले में आप बहुत डिसिप्लिन्ड नहीं कह सकते, बहुत सही नहीं कह सकते। कुंभ वाले खाने के मामले में घनघोर लापरवाह होते हैं। अक्सर उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं। कभी बाजार की चीजें खा रहे हैं, कभी घर की खा रहे हैं, कभी कुछ ऐसे ही खा लिया, कभी कोई फल खा लिया। कोई सिस्टमेटिक फूड नहीं खाते, कोई सिस्टम में चल के भोजन नहीं ग्रहण करते। अक्सर उल्टी सीधी चीजें ही ये खाते रहते हैं और इस चक्कर में पेट की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अक्सर कुंभ वालों को कोलाइटिस हो जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है, या कभी कभी पाइल्स आदि की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन आदि की शिकायत भी हो जाती है, क्योंकि कुंभ वालों का जो खाने का तरीका है वो बहुत सही नहीं होता। क्या खाना है, कब खाना है, उस बारे में कोशिश नहीं करते और ये चीज़ इनको परेशान करती है। क्या करना चाहिए? एक तो कुंभ वालों को खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कुंभ वाले खाली पेट ना रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
दही और छाछ का सेवन जरूर करें। दही दोपहर के भोजन में, या मट्ठा जिसको आप कहते हैं, छाछ जिसको कहते हैं, इसका सेवन दोपहर के समय में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और आपको पेट की समस्या परेशान नहीं करेगी। और खाली पेट लंबे लंबे तक समय तक रहना बंद करिए, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीन राशि खाने के खास शौकीन नहीं होते हैं, जो मिल गया ठीक है, लेकिन हाँ टाइम से खाना खाते हैं। खाने की मात्रा पर नियंत्रण नहीं होता, कितना खाना है ये पता नहीं होता, क्या खाना है वो बड़ा सवाल नहीं है, जो मिल गया प्रेम से खा लेंगे, लेकिन कितना खाना है ये पता नहीं होता और इस चक्कर में बहुत ज्यादा खा जाते हैं। अक्सर मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। मीन वालों की ये मुश्किल जो क्वांटिटी है इनकी, कि कुछ भी खा लो और कितना भी खा लो, ये जो कितना भी खा लो का चक्कर है वो इनको अक्सर मोटापे का शिकार बना देता है। इनको कहना ये है कि सूर्यास्त के बाद भारी खाना खाने से बचिए। सूर्यास्त के बाद हैवी फूड मत खाइए तो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप सूर्यास्त के बाद भारी खाना खाएंगे तो आपका मोटापा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। तो बेहतर है कि सनसेट के बाद रात का जो डिनर है वो हल्का करिए, लाइट फूड खाइए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दिन में जितना खाना है खाइए, लेकिन जरा क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। अब ये नहीं कि 2 आदमियों का खाना खाते चले जा रहे हैं, ये सब जरा बंद करिए। क्वांटिटी को बैलेंस करिए और खाने पर ध्यान दीजिए, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। तो आपकी जो खाने की टेंडेंसी होती है ना, ये बहुत हद तक आपके ग्रहों के ऊपर निर्भर करती है। कुंडली का दूसरा खाना, सेकंड हाउस, 8वां खाना और तीसरा खाना, ये आपके खाने का हाउस है, आपके मुंह का हाउस है। और इस पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव भी आपके खाने की हैबिट्स को रेगुलेट करता है, आपके खाने की हैबिट्स को कंट्रोल करता है। और डेफिनेटली अगर इन भावों पर ध्यान दिया जाए और अपने खाने की आदतों को ठीक रखा जाए, तो आपके खाने की आदत आपको स्वस्थ बनाए रखेगी, आपकी बीमारियों को दूर कर देगी। और विशेष रूप से खाने की सही आदत होने से यह देखा जाता है कि व्यक्ति को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती, व्यक्ति को धन की समस्या परेशान नहीं करती। तो अलग अलग राशि के लोगों को अपनी राशि के हिसाब से समझना होगा कि कहां पर वो खाने के मामले में गलतियां कर रहे हैं, और जहां पर वो गलतियां कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से अगर अपने खाना खाने की चीज़ों में बदलाव करें। जैसे मेष वाले बहुत लंबे लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, तीखा खाना खाते हैं, उनको अल्सर हो सकता है, तो इस बात पर ध्यान दें। यानी अगर आप अपने राशि के हिसाब से अपने फूड हैबिट्स को रेगुलेट करें, अपने खान पान की आदत को दुरुस्त करें, तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं से आप बचेंगे, आप धनवान भी होंगे और साथ ही साथ आपको जीवन में नाम यश मिलना भी आसान होगा। यानी एक सही तरीके से भोजन करने पर आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन विषयों पर बात करेंगे चाल चक्र में, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने अलग अलग राशि के लोगों के भोजन की आदत पर, खाने की आदत पर चर्चा की और अलग अलग राशि के लोगों को ये सलाह भी दी कि कैसे अपने खाने की आदत में सुधार करके अपने भाग्य में, अपनी किस्मत में परिवर्तन कर पाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चाल चक्र में आगे क्या खास है। चाल चक्र में आगे बात करेंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी के बारे में, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे इस बारे में बात करेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा ये समझेंगे और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा इस विषय पर भी बात जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, आर्थिक रूप से आज मजबूती आएगी आपके लिए, लंबी यात्रा करने की संभावना भी दिखाई दे रही है और किसी अतिथि के आगमन से आज थोड़ी व्यस्तता देर शाम को रह सकती है।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आज आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। वृष राशि, जिम्मेदारियां बहुत हैं और जिम्मेदारियों में व्यस्तता भी आज काफी दिखाई दे रही है। पुराने लोगों से मुलाकात के संकेत भी बने हुए हैं और साथ ही साथ उपहार का धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। व्यवसाय के मामले में, नौकरी के मामले में स्थितियां पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन आपका क्रोध भी ज्यादा है। आज क्रोध पर जरा ध्यान रखें, नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद है आज के लिए, व्हाइट है और भाग्य है 59%। कर्क राशि, कैंसर, नौकरी में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। दूर की यात्रा पर आप जा सकते हैं और दूर की यात्रा आपके लिए यकीनन फायदेमंद होगी, लाभदायक होगी। कर्जों की स्थिति में भी राहत मिलने के संकेत हैं। कर्जे भी आपके थोड़े बेहतर होंगे, कम हो पाएंगे पहले की तुलना में। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होने के संकेत हैं। कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कहीं इंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं, ये संभावना भी लग रही है और उस इंटरटेनमेंट में आपके पैसे भी खर्च होंगे, मनोरंजन पर धन खर्च होगा, ये संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, दिन आपका आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके परिवार में खुशहाली के संकेत भी हैं और आपके लिए संतान प्राप्ति के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े पद की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आज के दिन कहना यह है कि भैया यात्रा, लंबी यात्रा पर ना जाएं और जहां तक संभव हो आज वाहन भी ना चलाएं तो बेहतर होगा। शुभ रंग भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है, बिगड़ सकता है, सावधानी बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम का ध्यान देवें। सेहत को लेके हालांकि आपकी चीजें पहले की तुलना में बेहतर हो रही हैं, सेहत को लेके आपकी चीजें बेहतर रहेंगी भी। जीवन साथी की सलाह लेकर अगर आप काम करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 83%। धनु राशि वालों के सितारे कहते हैं कि इनकी किस्मत से इनके भाई को बड़ी सफलता मिलेगी। तमाम रुके हुए काम भी इनके यकीनन इस समय पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अपनी जबान पर लगाम रखें। ऐसा कुछ मत कह दीजिएगा जिससे बनी बनाई चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 85%। मकर राशि, संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता होती हुई दिखाई दे रही है, इसका ध्यान रखें। नौकरी में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन जो योजनाएं आप बना रहे हैं परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो योजना किसी को ना बताएं तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, काम का दबाव अभी भी लगातार बना हुआ है आपके ऊपर और आपके खर्चे भी आज बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। काम के साथ साथ आराम का भी आपको ध्यान रखना है। काम के साथ साथ आराम भी करिए, केवल काम ही ना करें, तबीयत ना खराब हो जाए। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 55%। मीन राशि,
आपके नजदीकी संबंधों में दिक्कत हो सकती है, जरा उसका ध्यान दें। आपका पैसा फंस सकता है, धन की हानि हो सकती है, लापरवाही ना करें। और अपने वाणी पर, क्रोध पर आज नियंत्रण बनाए रखें, वरना अच्छा भला दिन आपका खराब हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 69%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पिंकी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए पिंकी। जी पंडित जी, राम राम। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा बेटा छोटा ही है, पर लेकिन उसकी ना कुंडली वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो जानना चाहते हैं पंडित जी कि ना उसका नाम मैंने कार्तिक रखा है, तो क्या नाम मैंने उसका सही रखा है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? पंडित जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/3/2011। 3 मार्च 2011। समय बताइए। समय है पंडित जी 6:10 शाम के, मतलब आसपास है लगभग में। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी दिल्ली का। देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली, एक तो आपका बेटा जो है वो कुल 5 वर्ष की आयु का हुआ है और ऐसी कोई खास प्रॉब्लम आपके बेटे की कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। आपके बेटे की जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है, राशि इसकी कुंभ है और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति स्वयं स्वगृही है अपने घर में, तो कुंडली के परिणाम तो बेहतर ही होंगे, कुंडली भी बेहतर है। इस बच्चे को सिर्फ सर्दी जुकाम से, कोल्ड कफ की समस्या से बचाना होगा शुरुआत में, जब तक ये 8 साल का नहीं हो जाता। और जरा टीवी आदि कम देखे, क्योंकि इसकी आईसाइट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो एक तो आँखों का, दूसरे कोल्ड कफ का इसका ध्यान देना है। लेकिन अमूमन ऐसे बच्चे मैनेजमेंट के क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में एक अच्छा कैरियर बना पाते हैं, एक अच्छी सफलता पा जाते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। अभी सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि इस बच्चे के लिए आप नियमित रूप से रोज सुबह नमः शिवाय का जप करिए 108 बार। अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चे के जीवन के लिए रोज सवेरे नमः शिवाय का जप करें, उससे आपके बच्चे की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक और जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, सोनल है, उनसे बात करते हैं। सोनल जी बताइए। जी जी पंडित जी प्रणाम, मैं सोनल बोल रही हूँ दिल्ली से। जी जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके हस्बैंड की? डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1978। समय बताइए। समय है सुबह का 3 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर हुआ है सर। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इनके लिए नौकरी सही रहेगी कि बिजनेस, क्योंकि अभी तक नौकरी में कुछ अच्छा सा तो वो हुआ नहीं, तो बिजनेस को भी बोल रहे थे, तो बस इनका ये कि नौकरी, बिजनेस का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपके पति की जो कुंडली बनती है ना, ये बनती है मिथुन लग्न की और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन। बृहस्पति उच्च का बैठा है दूसरे खाने में, चंद्रमा भी गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति डोमिनेटिंग कंडीशन में आ गया, काफी मजबूत लीड करने की कंडीशन में आ गया। जब बृहस्पति लीडिंग कंडीशन में होगा, जब बृहस्पति बहुत मजबूत होगा, तो व्यक्ति अपना कार्य करता है, स्वतंत्र कार्य करता है, ऐसी संभावना ज्यादा दिखाई देती है। तो इस कुंडली में अभी तो नहीं, बट अगले साल के 2017 के मार्च के बाद अगर ये अपना कोई व्यवसाय करे, अपना कोई कारोबार करे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। 2017 के मार्च के बाद इनको अपना व्यापार करने की सलाह मैं दूंगा। क्या व्यापार करना चाहिए? पानी से संबंधित कोई काम करें, वाटर से संबंधित कोई काम करें, कोई केमिकल रसायन का काम करें, तो वो इनके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों का काम करना भी इनको सूट करेगा और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करना भी इनको सूट करेगा। इसमें से कोई भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे अगले साल के मार्च के बाद करेंगे। अब इनका करियर बेहतर हो, करियर की दिशा और दशा बेहतर हो, उसके लिए बेहतर होगा कि इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाने से इनको लाभ जरूर होगा। तो एक पन्ना पहनाएं और व्यवसाय की तरफ ले चलने की कोशिश करें, व्यवसाय में सफलता ज्यादा है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चंचल हैं बंगाल से, उनसे बात करते हैं। चंचल बताइए। हाँ, मैं चंचला गुप्ता बोल रही हूँ। प्रणाम पंडित जी। जी चंचला जी बताइए। हाँ। नमस्कार। बताइए है ना कि मेरा लड़का का जो पापा है, मेरा हस्बैंड देहांत कर गए हैं, तो मास्टर थे, टीचर थे, हेड टीचर थे, तो 4 साल हो गया है मरे हुए। 2013 में मरे थे। अभी तक मेरा उसके जगह पर नौकरी मेरा बेटा का नहीं हो रहा है। क्या उपाय करे पंडित जी, जरा बताइए।
आपको अपने 30 बेटे की जून जन्म की तारीख पता है? हाँ, 30 जून 1989, 3 शुक्रवार। समय क्या है? समय है 5 से 5:30 बजे का बीच में। हम तो बेहोश थे। सुबह या शाम? 5 से सुबह मॉर्निंग, यस मॉर्निंग। और कहाँ पे जन्म हुआ है? लखीसराय। लखीसराय बिहार। जी जी। हाँ। देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपके पुत्र को अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर आपके पतिदेव की जगह पर इनको नौकरी मिल जानी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र की ही नौकरी मिलेगी, पति की जगह पर नौकरी पा जाएंगे। अगले साल ये नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। मिथुन लग्न है इनका, वृषभ राशि है, और शनि के धनु में जाने के बाद अगले साल जून के पहले ये नौकरी पा जाएंगे। इसमें कहीं कोई चिंता का प्रश्न पैदा नहीं होता। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा, एक तो सुबह और एक शाम को, दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप आपके बेटे को रोज सुबह शाम 108 बार करना चाहिए। नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए करिए। सुबह शाम शनि मंत्र जपिए और अपने सुपुत्र को एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करवाइए। उससे इनकी मुश्किल हल हो जाएगी और अगले साल जून के पहले इनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो आज हमने बात की है भोजन और खाने पीने के बारे में। आशा करेंगे कि उन चीजों को समझकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।